रजब के महीना में अल्लाह ताला के नबी को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया, जिसको हम मेराज कहते हैं। उसके लिए एहतमाम भी किया जाता है, इबादत का, खैरात का। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत में से एक छोटा सा नमूना था कि 3 कपड़ों में उठाया और सारे खला के पर्दों को चाक करवा के 7 आसमान के दरवाज़े खुलवा कर सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील की भी बस हो गई कि इसके आगे इतना भी ऊपर गया तो जल के राख हो जाऊंगा। तो मेराज का वाक़या असबाब के ख़िलाफ़ एक इंतहाई अजब अल्लाह की कुदरत है। और इसमें एक छोटी सी बात अर्ज़ करूं कि जब आदमी पिस जाता है ना और कहता है मता नसरुल्लाह, या अल्लाह तेरी मदद कहाँ है, तो फिर अल्लाह की तरफ से जवाब आता है अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, बेशक मेरी मदद करीब है, आ रही है। ये वाक़या ताइफ के बाद पेश आया है, जब आप बेबस हो गए थे, पत्थर खा के शदीद ज़ख्मी हुए। इस तकलीफ़ के बाद ये सफ़र हुआ कि 27 रजब को जिब्राइल आए, आसमान सज चुके हैं कि या रसूल अल्लाह इस्तक़बाल के लिए कतारें लग गई हैं। तो आप उनको लेकर गए। आप उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में थे आप, तो वहाँ से हतीम में ले गए, आपका सीना चाक किया। दूसरे फरिश्ता वो पानी लाया ज़मज़म का, उससे आपके सीने को साफ़ किया, फिर दिल बाहर निकाला, उसको चीरा, उससे साफ़ किया, और फिर दोबारा दिल को रख दिया, सीने को बंद कर दिया। आप ये सारा कुछ अपने होश में देख रहे थे। फिर वहाँ से बुर्राक पे सवार हुए। बुर्राक गधे से बड़ा कद, खच्चर से छोटा कद वाला एक जानवर था, जिस पर आपको सवार कराया गया। और वो थोड़ा मस्ती करने लगा तो जिब्रील बोले तो ये पता है तेरे ऊपर कौन सवार हैं? तो उसके साथ ही वो एकदम सर नीचे कर गया। और फिर वहाँ से परवाज़ की बैतुल मक़दिस, और वहाँ आपने 2 नफल पढ़े और उनको वहीं छोड़ दिया, उसको बुर्राक को वहीं छोड़ दिया। वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ अल्लाह की तरफ। उस सफ़र को अल्लाह ने यूँ बयान किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। आप जिब्रील के कंधों पर, परों पर सवार होकर नहीं गए। आपका सफ़र अलग था, जिब्रील का अलग था। यहाँ तक कि पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुला तो आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, गले लगाया। फिर उससे ऊपर गए तो ईसा अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, और सारे आसमान के फरिश्तों ने इस्तकबाल किया। फिर उसके बाद तीसरे आसमान पर गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया और सारे फरिश्तों ने। फिर चौथे आसमान पर गए तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने और बाकी सारे फरिश्तों ने। तो फिर 5वें आसमान पर गए तो हारून अलैहिस्सलाम और आसमान के फरिश्ते। फिर 6ठे आसमान पर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के आसमान के फरिश्ते। उस दिन अल्लाह ने, मेरा कि मैंने पढ़ा कहीं नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों की इबादत की छुट्टी करा दी होगी और फरमाया होगा बस मेरे महबूब का दीदार करो, इस्तकबाल करो, आज यही तुम्हारी इबादत है, क्योंकि हर फरिश्ता बेकरार था कि दीदार हो जाए। फिर अब 7वें आसमान पर गए, वहाँ एक बैतुल्ला था, वहाँ एक बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले यूँ करके बैठे हुए थे, यूँ करके, और लंबे उनके बाल थे, लंबी दाढ़ी थी। वो नहीं उठे, वो बैठे रहे। जब अब करीब आए तो वो खड़े हुए और कहा मेरा बेटा आ गया। पहले नबियों ने कहा हमारे भाई आ गए, हमारे भाई आ गए, हमारे नबी आ गए। इस बुज़ुर्ग ने कहा मेरे बेटे आ गए, मेरे बेटे आ गए। तो आपने जिब्रील से पूछा ये कौन बुज़ुर्ग हैं? तो उन्होंने फरमाया ये आपके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इसमें अल्लाह ने हमें सबक दिया कि बेटा कितने ही आली मकाम पे चला जाए, उसकी ज़िम्मे है अपने माँ बाप का अदब करे, उनके पाँव छुए, उनके सामने सर झुका के चले। ये हवाओं में उड़ जाए, अर्श को चीर के अल्लाह तक पहुँच जाए, फिर भी बाप के आगे, माँ के आगे सर झुकाना है। और ये सबक अमलन अल्लाह ने उम्मत को सिखाया, पहुँचाया कि अल्लाह तो जानते थे कि ये उम्मत अपने वालिदैन की कितनी नाफरमान होगी और कितने माँ बाप होंगे जो छुप छुप के रोएंगे
کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا، آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے، اور لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں۔ واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سود خور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے، اپنے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی۔